हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में कनेक्शंस और फंक्शंस के बारे में देख लिया, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन के बारे में। ओके, थैलेमिक न्यूक्लियाई के। तो चलिए हम देखते हैं कि जो उसके क्लिनिकल कोरिलेशन है, कनेक्शंस, वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो इसके कनेक्शंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वेंट्रल पोस्टीरियर, देखिए ना, ये जो वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस है वो क्या करता है, वो किसको सप्लाई करता है, वो सप्लाई करता है फेस, हेड एंड टेस्ट बर्ड को। ओके, तो फेस एंड हेड का जो सेंसेशन लाता है, ओके, उसका सेंसेशन वो किस पाथवे से लाता है, तो ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस से उसको क्या सेंसेशन मिलता है, फेस और हेड का, जबकि टेस्ट बर्ड का उसको सेंसेशन मिलता है स्ट्राइटोथैलेमिक ट्रैक्ट में से। ओके, तो ये देखिए, ये क्लिनिकल कोरिलेशन हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा, वेंट्रल पोस्टेरोमीडियल न्यूक्लियस। तो वो दो तरह के सेंसेशन लाता है, एक्स्ट्रोसेप्टिव एंड प्रोपियोसेप्टिव। ओके, होल बॉडी के एक्सेप्ट फेस एंड हेड। ओके, तो जो उसके एक्स्ट्रोसेप्टिव सेंसेशन है, जैसे कि पेन है हमारा, टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारे स्पाइनल लेमिनिस्कस से। जबकि जो प्रोपियोसेप्टिव सेंसेशन है, जैसे कि मसल एंड जॉइंट सेंस, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारे मीडियल लेमिनिस्कस से। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई लीजन हो गया तो क्या हमें सेंसेशन नहीं मिलेंगे। ओके, तो इन सेंसेशन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो फिर इन सेंसेशन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब देखते हैं हम कि, देखिए अब हम बात करते हैं एंटीरियर न्यूक्लियस के बारे में। ओके, तो एंटीरियर न्यूक्लियस देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो एंटीरियर न्यूक्लियस है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, अटेंशन एंड रिसेंट मेमोरी। ओके, लेकिन अगर जो एंटीरियर न्यूक्लियस पे कोई लीजन आ गया तो क्या होगा, मेमोरी लॉस। ओके, लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी। ओके, रिसेंट मेमोरी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये हो गया उसका क्लिनिकल कोरिलेशन। फिर हम अगर बात करें कि मीडियल डोर्सल, ओके, तो मीडियल डोर्सल का क्या काम है, एसोसिएटेड विथ मूड एंड इमोशनल बैलेंस। ओके, लेकिन अगर मीडियल डोर्सल पे क्या हो गया, लीजन हो गया, तो लीजन होने से क्या होगा, लीजन होने से जो मूड, जो व्यक्ति का मूड और इमोशन पे जो बैलेंस रहता है वो क्या करता है, चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, यूफोरिया हो सकता है, या फिर व्यक्ति में माइल्ड डिप्रेशन आ जाता है, या फिर एंजाइटी भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ लीजन। ओके, अगर लीजन हो गया तो क्या होगा। ओके, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट वन। ओके, थैलेमिक सिंड्रोम और थैलेमिक हैंड के बारे में। ओके, तो जो थैलेमिक सिंड्रोम के बारे में पहले बात करते हैं कि जो थैलेमिक सिंड्रोम है, जो थैलेमिक सिंड्रोम है वो होता कैसे है। ओके, तो थैलेमिक सिंड्रोम होता है वास्कुलर लीजन ऑफ थैलेमस की वजह से। ओके, थैलेमस पे अगर कोई वास्कुलर लीजन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, थैलेमिक सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, और ये थैलेमिक सिंड्रोम होने के चांसेस कब हैं, जब कोई पेशेंट रिकवर हो रहा है, कहाँ से, थैलेमिक इन्फार्क्ट से। ओके, वहाँ से अगर उसको रिकवरी मिल रही है, उसी समय लीजन हो गया तो होगा थैलेमिक सिंड्रोम, उसको हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, मतलब कि थैलेमिक सिंड्रोम होने से उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो अब थैलेमिक सिंड्रोम होने से क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड होता है किसका, पेन, टच। ओके, देखिए ना, पेन, टच और टेम्परेचर का जो थ्रेशोल्ड होता है वो कैसा क्या हो जाता है, उसमें डिक्रीमेंट आ जाता है। ओके, पेन, टच और टेम्परेचर के जो थ्रेशोल्ड होता है उसमें क्या होता है, डिक्रीमेंट आ जाता है। ओके, डिक्रीमेंट आ जाता है, और डिक्रीमेंट किस साइड पे आता है, मतलब कि ऑपोजिट साइड पे डिक्रीमेंट, इनका थ्रेशोल्ड पे डिक्रीमेंट आ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई सेंसेशन मिलता है, मतलब कि कोई 25 डिग्री का कोई टेम्परेचर होगा, तो व्यक्ति को लगेगा कि वो टेम्परेचर बहुत ही कम है, मतलब कि
अगर मान लीजिए 45 का होगा तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, लेकिन व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि यह हमारी बॉडी को नुकसान कर रहा है या नहीं। तो ये होता है थैलेमिक सिंड्रोम में। ओके, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि थ्रेशोल्ड, अगर वो चीज़ थ्रेशोल्ड पे पहुंच गई तो क्या हो जाएगा कि थ्रेशोल्ड एग्जैगरेट कर जाएगा। मतलब कि अगर कोई टच ही भी करेगा तो उसको लगेगा कि वो उसके दबा रहा है। मतलब कि देखिए ना, अगर मैं उसमें कोई भी चीज़ पिन से प्रिक करूँगा ऐसे, मतलब कि अगर देखिए ना, अगर हम यहाँ पे लैब में प्रिक करते हैं ना, तो उस प्रिक करने के टाइम पे उसको लगेगा, उसको क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, मतलब कि पूरी उंगली जल रही है, मतलब कि एग्जैगरेटेड सेंसेशन आएगा, मतलब कि जितना है उससे भी ज़्यादा उसको सेंस लगेगा। ओके, तो ये होता है थैलेमिक सिंड्रोम पे। ओके, तो ये हो गया हमारा थैलेमिक सिंड्रोम। ओके, और सेकंड है हमारा थैलेमिक हैंड। ओके, थैलेमिक हैंड भी एक क्लिनिकल कोरिलेशन है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या, वो कब दिखता है, जब थैलेमिक लीजन के टाइम पे भी वो दिख सकता है। मतलब कि अगर आपको थैलेमिक लीजन हुआ है तो थैलेमिक हैंड भी देखने को मिलेगा। ओके, मतलब कि थैलेमिक हैंड में होता क्या है, द ऑपोजिट हैंड इज हेल्ड इन एबनॉर्मल पोजीशन। मतलब कि ऑपोजिट हैंड का जो पोजीशन है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो एबनॉर्मलिटी में क्या हो सकता है कि फोरआर्म कैसा हो जाता है, प्रोनेटेड हो जाता है, प्रोनेशन हो जाता है फोरआर्म में। ओके, उसके बाद क्या हो जाता है, जो रिस्ट है वो फ्लेक्स हो जाती है, मतलब कि इस तरह से फ्लेक्सिंग आ जाता है रिस्ट में। ओके, उसके बाद मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट में भी फ्लेक्शन आ जाता है। ओके, फिर इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उस वो कैसे होता है, एक्सटेंडेड हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। ओके, और जो फिंगर की जो मूवमेंट है बिल्कुल स्लो हो जाती है। ओके, थैलेमिक हैंड में। और जो मसल, बिकॉज मूवमेंट स्लो क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके मसल टोन में अल्टरेशन आ जाता है। ओके, मसल टोन चेंज हो जाता है उसकी वजह से। ओके, तो कौन थैलेमिक हैंड में क्या होता है, ऑपोजिट हैंड में हैंड का जो पोस्चर है, मीन्स का पोजीशन है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, फोरआर्म है वो फोरआर्म में प्रोनेशन हो जाता है, जो हमारी रिस्ट है वो फ्लेक्स हो जाती है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट फ्लेक्स्ड हो जाता है, इंटरकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एक्सटेंडेड हो जाता है। ओके, और उंगलियों की जो मूवमेंट है वो टोन में अल्ट्रेशन आने की वजह से क्या हो जाता है, ये स्लो हो जाती है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ क्लिनिकल को रिलेशन ऑफ थैलेमिक न्यूक्लियाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर अगर हमारे मेथड को समझाने के जो मेथड है उसमें आपको कुछ बदलाव लाना हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे सोशल मीडिया ग्रुप जैसे कि टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसे फॉलो करके उसमें भी आप हमें ये सजेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।